आज हम लोग देखेंगे द्विविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल। ठीक है, इससे हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो विमाएं हो, है ना, कितनी विमाएं हो, दो विमाएं हो, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना चाहिए, दोनों विमाओं का गुणा कर लेना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये इसकी क्या है, लंबाई, और ये क्या है, इसकी चौड़ाई। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वर्ग की इस लंबाई को भी क्या कहते हैं, लंबाई को क्या कहते हैं, भुजा। क्या कहते हैं, भुजा। और इस चौड़ाई को भी क्या कहते हैं, भुजा। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। ठीक है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई भी क्या, भुजा, और चौड़ाई भी क्या, भुजा। तो इस प्रकार से हम इसको भुजा गुणित क्या कर लेंगे, भुजा, भुजा गुणित भुजा। ठीक है, आगे देखते हैं आयत। तो आयत में लंबाई को क्या कहते हैं, लंबाई ही कहते हैं। क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं, है ना। और इसको क्या कहते हैं, चौड़ाई। लंबाई को लंबाई ही कहते हैं और चौड़ाई को चौड़ाई कहते हैं। तो इस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, यहां पर आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो समकोण त्रिभुज को जब आप इसको दोनों तरफ से इसको दो रेखाएं खींचोगे तो यहां पर क्या बन जाता है, एक आयत। क्या बन जाता है, एक आयत, है ना। और आयत में क्या होता है बताइए, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना। इस चौड़ाई को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, ऊंचाई। क्या कहते हैं इसको, ऊंचाई। और ये तो लंबाई ही रहेगा। और लंबाई को और क्या कहते हैं, आधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार, है ना। तो अगर इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या मिलेगा, आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए तो दो ठो बन गया, दो ठो समकोण त्रिभुज बना। कितना समकोण त्रिभुज बना, दो, है ना। तो इन दोनों का क्षेत्रफल हो गया आधार गुणित ऊंचाई। अब इसको क्या करना पड़ेगा, दो टुकड़ा करना पड़ेगा ना, है ना। इस आयताकार आकृति के कितने टुकड़े हो गए, दो टुकड़े, है ना। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बंटवारा करना पड़ेगा, बटे दो, आधार गुणित ऊंचाई बटे दो। तो इस प्रकार से इसका सूत्र हमें बन गया 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, भुजा। क्या कहते हैं, भुजा, भुजा, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, लेकिन आपको इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि इसके साथ में क्या रहेगा, कर्णी 3/4। क्या रहेगा, कर्णी 3/4, है ना। ये भी द्विविमीय आकृति है तो दो विमाओं का गुणा होगा, भुजा गुणित भुजा, लेकिन साथ में क्या रहेगा, कर्णी 3/4, है ना। क्योंकि भुजा गुणित भुजा कर दिए तो यहाँ पर क्या बन गया, एक आयताकार आकृति, एक चतुर्भुजाकार आकृति प्राप्त होगी ना, है ना। उसको छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्णी 3/4 लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये देखिए ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंबाई। क्या कहते हैं इसको, लंबाई को और क्या कहते हैं, आधार। जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं ना, ठीक है, तो उसका सबसे पहले क्या बनाते हैं, आधार। आधार को और क्या कहते हैं, नींव, है ना। तो जो सबसे नीची रेखा, जो पहली रेखा खींचेगी वो क्या कहलाएगी, आधार या नींव, या इसी को और क्या कहते हैं, लंबाई, है ना। और ये दूसरी भुजा जो है क्या कहलाती है, चौड़ाई, या इसी को यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक दो रेखाओं के बीच की इस को क्या कहेंगे हम लोग, चौड़ाई को क्या कहेंगे, यहाँ पर ऊंचाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊंचाई, है ना। तो समांतर चतुर्भुज में भी द्विविमीय आकृति है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दो विमाओं का गुणा, यानी कि आधार
गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। लंबाई गुणित चौड़ाई न लिख करके हमने क्या लिख दिया, आधार गुणित ऊंचाई। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपको इसका नाम नहीं याद आ रहा है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। आप सीधा सीधा क्या कर लोगे, आधार गुणित ऊंचाई या लंबाई गुणित चौड़ाई, जो आप समझ लो, है ना। तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। आगे हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे। इसमें क्या करते हैं कि यहां पर देखिए दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर। दो भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर। और दो भुजाएं कैसी होती हैं, असमांतर। ये प्रतिच्छेदी होती है, आगे जाके क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, है ना। और ये दो भुजाएं आगे जाएंगी तो कहीं काटेंगे क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, समांतर भुजाओं को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, समांतर भुजाओं को जोड़ देते हैं। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, यानी कि जोड़। और साथ में ऊंचाई, साथ में क्या, ऊंचाई, ठीक। लेकिन अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका आधा। 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। चलिए समचतुर्भुज का बच गया था, है ना। इसको देख लेते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये भी कैसी आकृति है, दो विमीय आकृति है, लंबाई और चौड़ाई, है ना। लेकिन इसमें करते क्या है कि हम लोग लंबाई और चौड़ाई को ना लेकर के इसमें विकर्णों को लेते हैं। किसको लेते हैं, विकर्ण, ठीक है। दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, विकर्ण, है ना। इधर से भी एक और विकर्ण, ठीक है। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण। तो यहां पर आप लंबाई गुणित चौड़ाई ना करके क्या करेंगे, पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो जो विकर्ण होता है ना, ये भुजाओं से बड़ा होता है। भुजाओं से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर विकर्णों को गुणा करेंगे तो हमें क्षेत्रफल कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। कैसा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। और बड़ा को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा ना, कम करना पड़ेगा। इसलिए इसमें क्या करते हैं, बटा 2 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बटा 2 कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा बन गया क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 1/2 गुणित पहला विकर्ण, ठीक है, गुणित दूसरा